श्रीमद् भागवत कथा जीवन कल्याण सुधा रस है। कथा व्यास परम पूज्य चिन्मयानंद बापू हरिद्वार श्रवणनाथ नगर स्थित गुरु सेवक निवास उछाली आश्रम में परम पूज्य गुरुदेव श्री नरसिंह दास जी महाराज की पावन स्मृति में 21वां स्मृति महोत्सव बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ विशाल शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में शुरू हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए आश्रम के महंत विष्णुदास महाराज ने कहा, गुरु का सानिध्य एक वट वृक्ष के समान है। एक वृक्ष की छाया सैकड़ों लोगों को तप तापती धूप से राहत तो प्रदान करती ही है, साथ में ठंडी हवा का झोंका देकर उनके तन और मन को आनंदित कर देती है। गुरु मिलाते हैं ईश्वर से, गुरु ही देते ज्ञान, भव सागर की नया के गुरु ही तारणहार। इस अवसर पर राष्ट्र संत देश के प्रबुद्ध कथा मर्मज्ञ श्री चिन्मयानंद बापू महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ सिर्फ एक कथा ही नहीं, इस जीवन को सार्थक करने का पवन अमृत है। श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन कल्याण सुधा रस है। कलश यात्रा करा देते हैं। कलश ले लिए हैं आप सभी से मेरा निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार बीच में खड़े ना हो, क्योंकि संत महापुरुषों की भी हाजिरी लगने वाली है, इसलिए आप सभी से सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई महाराज जी आपको। आज से भव्य दिव्य रूप की भागवत कथा का आयोजन शुरू होने जा रहा है बापू जी के द्वारा। इस पर कोई प्रकाश डालिए आप। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की 21वीं पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री चिन्मयानंद बापू जी के द्वारा कथा श्रवण कराई जाएगी। आज कलश यात्रा है। यहाँ से होते हुए हम बिरला घाट जाएंगे। बिरला घाट में गंगा पूजन होगा, कलश लेंगे और फिर सेवा समिति हॉल में कथा का आयोजन रखा गया, वहाँ कथा होगी। तो भक्त लोग कहाँ से पधारेंगे इसमें? भक्त लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत सारी जगह हैं, यमुनानगर, बहुत जगह से पधारे। स्वामी जी, भागवत कथा का गंगा के तट पे क्या महत्व है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ गंगा किनारे अगर श्रवण करने को मिल जाए तो जीवन को जीते जी भी मुक्ति मिलती है, मरने के बाद भी भागवत मुक्ति दिलाती है, और जिंदे जी भी अगर कोई इसका श्रवण कर ले तो उसको मुक्ति मिलती है। बहुत पुण्य उदय होने के बाद ही ये सत्संग मिलता है, कथा श्रवण का लाभ मिलता है। हम बहुत सभी भाग्यशाली हैं कि हमें गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मिल रहा है।